यह है हमारी मेहनत की पहली कागजी मिठाई। सूंघिए और पेट भरिए। आज हमको पूरा यकीन हो गया कि हम तोहरे पर भरोसा करके कौनो गलती नहीं की। एक मिनट। अरे केक कटने से पहले पार्टी में सबको आ तो जाने दो। अरे कहाँ भाग रहे हो बे? क्या ना, शेर सिंह को पीठ पे वार करना पसंद नहीं है, पर अगर मजबूरी में करना भी पड़ा तो झुकेंगे नहीं हम। चुपचाप वहीं खड़े रहो, हिलना मत। तुमको अंदर किसने आने दिया? कमाल करती हो यार पार्टनर। जब तुम हमारे घर बिना बताए आ सकती तो फिर हम तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकते? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे जन्म जन्म के पापियों को इकट्ठा एक ही जगह पे देखकर, और तो और साथ में मिलजुल के काम करते हुए देखकर। एक काम करो, सब सीधा एक लाइन में खड़ा हो जाओ। यार ये तुम वो का है ना, हमने सुना है कि एक गोली 3-4 सीने एकदम छल्ली कर दी, तो आज अगर मौका मिला तो ट्राई तो कर ही लेते हैं, हैं? शेर सिंह, तो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। चल बेटा तू ही बता दे कि तू क्या समझ रहा है कि हम क्या समझ रहे हैं। तुम्हारी अम्मा ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। अबे बेशरम आदमी, मौत के मुंह में खड़े होकर भी हमारी अम्मा की गलती बता रहे हो, हैं? चलो ठीक है, एक एक करके हम अपनी अम्मा की गलती सारी सुधार लेते। उनकी सबसे पहली गलती ये कि उन्होंने तुम सब लोगों को जिंदा छोड़ दिया, और उनकी दूसरी गलती ये कि हमारी पूजनीय अम्मा ने तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारा। और हमारी अम्मा की तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, कि हमारी पूजनीय अम्मा के आदरणीय बेटे शेर सिंह ने तुम्हारे को है ना छोड़ दिया। उस दिन आग में तुम्हारे कपड़े के साथ साथ तुमको भी फूंक देना चाहिए। सच बता रहे हैं साला, सबसे बड़ी गलती। क्यों गए? वार्निंग दिए थे ना तुमको, हम समझाए थे ना, कहे थे ना कि हमारे रास्ते में मत आना। शेर, ये लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे साथ हैं। ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा इरादा तुम्हें कोई धोखा वोखा देने का नहीं है। हमने तुमसे दिल से पार्टनरशिप की, बिजनेस पार्टनरशिप। हमने भी। पर क्या है ना कि शेर सिंह अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। ये तो हमारी पार्टनर बन गई, और इनके पार्टनर तुम हो। बाय डिफॉल्ट हमारा साथ हो ही गया। पर पांडे एक बात कहेंगे, साला तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि हमारी अम्मा को कुछ नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। अरे कितना बार सफाई दें,
हम तुम्हारी अम्मा पे ना पहले हमला करवाए थे और ना ही कल। देखो पांडे, तुम पिछले किए की सजा तो भुगत चुके हो, पर इस बार हम ये जरूर जानते हैं कि इस बार गोली तुमने नहीं चलाई। फिर बताओ। तो फिर तो तुमको ये भी पता होगा ना कि आखिर गोली चलवाई किसने। हाँ? हमने। वो इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते थे कि हम जिस पार्टनर से हाथ मिलाएं, पार्टनरशिप करें, उसके साथ और कौन कौन मिला हो। वो कहावत है ना कि जो बात बीत गई सो रात बीत गई, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाते और एक नई शुरुआत करते। वो इसलिए क्योंकि अब हमारी अम्मा का जो बिजनेस है ना, वो हम संभाल रहे हैं और अपनी स्टाइल में संभाल रहे हैं। और इसलिए हमको अब कोई और रंजिश नहीं चाहिए। ये पते की बात की तुमने शेर। तो फिर ठीक है, अगर खरबूजा कटेगा तो फिर सब में बराबर बराबर बटेगा भी। तो अब हम सब साथ में मिलके मजे करेंगे और काम करेंगे। ठीक है पांडे? तुमको तब पता ही नहीं है कि इस बार कितना बड़ा भूचाल आने वाला है। बस तुम तो बैठे रहो खरबूजे का आनंद लेते हुए, बेटा बैठे रहो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक बार जो कामरानी अपने हाथ में ले लेती है ना, उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लेती है। अब बताइए, पूरे 50 लाख दे दिया भाई। भाई पागलपंती नहीं तो और क्या है भाई। अरे मुन्ना मामा, 50 लाख की क्या बात है, हमारी अम्मा के लिए तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक बात देखना मुन्ना मामा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस 50 लाख से हमारे दुश्मनों को हम पे विश्वास होगा। अब एक एक करके हम उन सबको मिटा देंगे। लाठी उठेगी नहीं, उसके पहले ही सांप अपने आप को मार लेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ज्यादा सोचो मत, नहीं समझोगे। ये कल की बात लगती है बेटा। शराब की एक बोतल के लिए टंकी पर चढ़ जाते थे तुम और धमकाते थे हमको। आज देख, हमें ही हमारे धंधे के दाव पेच सिखा रहे हैं। मेरा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसे कहते हैं नोटों की गड्डी सजाकर दुश्मन की चिता जला रहा है। गजब का बात है भाई। अरे हाँ रुको, ये लो, कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, उसके लिए लाए थे। पर आज तुम्हें भेंट दे रहे हैं। क्या काम किया है बेटा, लो। हाँ? जो तुमने आज काम किया है, ये उसका इनाम है। पसंद आई? हमने सुमेर जी को मामा जी से बात करते हुए सुना। अरे वाह ठाकुराइन, ये तो कितनी खुशी की बात है, और मौका भी अपने एजी ओजी की सारी नाराजगी दूर करने का। पर कैसे? अरे यू क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो सरप्राइज देकर। तुम हम वाली पार्टी, और तन्हाई में एक दूसरे को घंटों निहारिएगा और फिर मिनटों में सारे गिले शिकवे दूर। आप देखते हैं
कि ठाकुर साहब ठाकुराइन से कैसे मुंह फुला के रहते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आप ऐसा जीजी के लिए करोगे ना? अरे पर अम्मा जी हॉस्पिटल में है, ऐसे में हम ये सब कुछ कैसे? अरे ठाकुराइन, एक बात बताइए हमें, अगर बड़ी ठाकुराइन घर में होती तो वो भी तो अपने बेटे की खुशी ही चाहती ना। अब जब वो दादी माँ बनने को उन्हें सुख मिलेगा तो कैसा जश्न मनाएंगी। लेकिन अब पोते का सुख देने के लिए आपको ये तो करना ही होगा। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा सोचती हैं, इतना मत सोचे। 1 मिनट, हम अभी आए। ये लीजिए फोन, ठाकुर साहब को फोन मिलाइए और उनसे कहिए कि 12 बजे से पहले पहले घर आ जाए। हाँ जीजी, मिलाएंगे ना? अरे ठाकुराइन, शर्माइए मत, इतना मत सोचिए, मिलाइए। हाँ जीजी, फोन कीजिए। जाइए जाइए। चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी आ, चला। उठा इसको, यहाँ चल, उठा उठा कर रख यहाँ पे, संभाल के देखना। देखना एक भी बॉटल टूटनी नहीं चाहिए। उठा, अरे संभाल के उठाना, जल्दी लेके जा। जल्दी उठा, अरे उठाना, रख वहां पे, उठा। अरे ओ इधर आ, ये ले, रख उसको उधर। हमें दीजिए, हम मिलाते हैं। घंटी जा रही है, दीजिए, बात करिए, करिए करिए करिए। हेलो। जी, आप कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? क्यों फोन कर रही हो बार बार? तो आप भी तो फोन नहीं उठा रहे थे। अरे अब कुछ बोलोगी भी, मुद्दे पे आओगी, क्या काम क्या है, बोलो ना। जी वो आपसे पूछना था कि आप कितने बजे घर वापस आएंगे? क्यों, आज तक तो कभी नहीं पूछी और आज पूछ रही हो तुम? लगता है तुम्हारी पत्नी बनने की प्रैक्टिस है ना, बहुत जोरों शोरों से चल रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम सोच रहे थे कि अगर आप जल्दी वापस घर आ गए तो हम साथ में खाना खा सकते हैं। आप प्लीज 12 बजे से पहले घर वापस आ जाइएगा। 12 बजे से पहले आना? अरे दैया, डूब गई भैंस पानी में। इसे कहते हैं सरप्राइज का कचुम्बर बनाना। ठाकुर आई ई का किए? आओ तुम आओ इधर। अरे क्या बात है भैया जी, माल तो ठीक से लोड करवा ली ना? अरे माल तो लोड होता रहेगा, पहले तुम्हें तो अनलोड कर दे हम। अरे ऐसे काहे कह रहे हैं भैया जी? यार हमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या कहे, तुम्हें थाली का बैंगन कहे कि कहे तो कहे क्या? क्यों भैया जी? क्यों बे, किसकी तरफ हो तुम? हाँ बस बस बेटा, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हो तुमको कि तुमने अपनी वो भाऊजी को, उस मैडम जी को बताया हमारे जन्मदिन के बारे में। अरे हम काहे बताए भैया जी? एक घंटा देंगे ना खींच के साला, ये जो मंद मंद मुस्कुरा ना सारा भूल जाओगे अभी। चलो बताओ तुम किसकी तरफ हो? अरे तरफ मतलब भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हम तो शुरुआत से ही आपकी तरफ है, भाभी जी भी आपकी तरफ है। जब आप दोनों एक ही तरफ है तो दूसरे तरफ की बात कहाँ से आती है? और जब दूसरे तरफ की बात आती है तो हमको उस तरफ जाने का मतलब क्या है कि नहीं? अच्छा भैया जी, हम उस तरफ जा रहे हैं, हर तरफ का काम खत्म करने के लिए। चलते हैं। अबे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? काम करना। बाहर का सारा काम तो हो गया और बैठक भी एकदम चकाचक कर दी हम। हाँ, यहाँ भी लगभग सब कुछ तैयार ही है। अब सब तैयार हो गया ना, तो ठकुराइन अब आप रुकिए, अभी के अभी। अरे रुकिए क्यों, अभी पूरा नहीं हुआ है, फाइनल टच बाकी है। ये सब आप छोड़िए, ये सब हम संभाल लेंगे। अब जाइए और जाके अच्छे से तैयार हो जाइए। अरे लेकिन अभी हम ये सब। एक बात बताएं आपको, पता है पति को ना खाने से ज्यादा पत्नी का सजना संवरना, उसका श्रृंगार पसंद आता है। खाना तो बना ही लिए आप, केक भी हम देख रहे हैं बनी गया, बस सजने तो बाकी रह गया। अब पहले आप जाके सजिए, जाइए। जाओ। और हाँ ठाकुराइन, ऐसे सजिएगा कि ठाकुर साहब के दिल पे बिजली गिर जाए। चलिए दीदी। गजरा इधर तो आ। एक केक का क्या करे, तुझे आता है सजाना? नहीं दैया, फंस गए। तुम्हारे कहने से हमने अपनी शराब की सप्लाई और बढ़ा दी है। इस तहसील के सिर्फ 40 गांव में नहीं बल्कि बाकी तहसीलों बाकी जिलों में भी हमारी शराब सप्लाई होगी। आज का काम खत्म। काम तो अभी शुरू हुआ है। मेरा मतलब है अभी तो हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है। चले।
पैर में मोच आ गई है। पहले भी बहुत दर्द था, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है।